ईएमआरएस फेज 2 में दो बहुत बड़े बदलाव हुए हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जो फेज 1 में वैकेंसी आई थी उसमें वेटिंग लिस्ट निकली थी। जो फेज 1 की वैकेंसी आई थी उसमें वेटिंग लिस्ट निकली थी और ये वेटिंग लिस्ट कई बार निकली थी और कई बार फिर ज्वाइनिंग भी हुए थे। कट ऑफ भी फिर वेटिंग लिस्ट के बाद डाउन हुई थी और इस वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी 1 साल थी। दूसरा था कि अगर आप लोगों ने ध्यान से कट ऑफ देखा होगा तो म्यूज़िक टीजीटी म्यूज़िक आप देखे होंगे, टीजीटी म्यूजिक का और टीजीटी पीटी का, इनका अगर आप लोगों ने कट ऑफ देखा होगा, टीजीटी म्यूजिक का कट ऑफ लगभग जो है 15 से लेके 20 अंक के बीच में था। इसी तरह देखेंगे 15 से 20 ही नंबर पे 15 से 20 अंक लाने वाले भी टीजीटी म्यूजिक के टीचर बने हैं फेज 1 में। और उससे भी सरप्राइजिंग है टीजीटी पीटी का जो एग्ज़ाम होता है फिजिकल एजुकेशन फीमेल कैटेगरी में, ये भी फीमेल कैटेगरी में था। इसमें कट ऑफ गई थी 4 से लेके 8 साढ़े 8 के बीच में। 4 नंबर लाने वाले भी ईएमआरएस में पीईटी के टीचर बने हैं। इसी तरह से 15 से 20 नंबर लाने वाले भी पिछली बार वाले में टीचर बन गए थे। इतनी कम कट ऑफ पे बन गए थे। तो इस बार क्या चेंज हुआ, बहुत सारे चेंजेस इसीलिए इस बार किए गए हैं। पहला चेंज जो सबसे बड़ा किया गया है वो है कि इस बार वेटिंग लिस्ट हटा दी गई है। 2025 के इस नोटिफिकेशन में फेज 2 में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगी। दूसरी चीज़, ये जो टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम है, तो टीयर 1 तो क्वालिफाइंग है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो क्वालिफाई कर जाएगा वो टीयर 2 में चला जाएगा। टीयर 2 में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क लगा दिया गया है, मिनिमम। भले ही या कुछ हो जाए, मिनिमम से कम जाएगा तो सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। ये है टीयर 2 और ये सभी पोस्ट के लिए लागू है। ये दो बदलाव पहले जान लो। यहीं पे जो नोटिफिकेशन आया फेज 2 का उसको पढ़ लेते हैं। For the consideration of selection to notified post, every candidate has to score minimum 30% in respect of general OBC EWS candidate and 25% in respect of SC ST and PWBD candidates in tier 2 examination। पहला पॉइंट ये हो गया कि कुछ भी हो जाए, जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन है उसमें जनरल OBC और जो EWS हैं उनको 30% मिनिमम 30% मार्क्स लाने ही लाने पढ़ेंगे। उससे कम पे सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे पिछली बार म्यूजिक वाले, टीजीटी म्यूजिक और टीजीटी पीईटी वाले 4 नंबर लाके 5 नंबर लाके 10 नंबर लाके सिलेक्शन पा गए, उसमें इस बार नहीं होगा। तो आपको अगर जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो टीयर 2 में मिनिमम आपको 30% लाना पड़ेगा। और अगर आप SC ST और दिव्यांग जन श्रेणी में है तो आपको मिनिमम 25% स्कोर करना ही करना पड़ेगा टीयर 2 के एग्जामिनेशन में, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इससे कम होगा तो समझ जाइए कि फिर अगली भर्ती होगी तब फिर आएगा, किसी का सिलेक्शन उससे कम पे नहीं होगा। तो 30% प्लस 25% ये आप इसको याद करके नोट करके रखिएगा। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है, जो वेटिंग लिस्ट खत्म कर दी गई है, वो बहुत अच्छा हुआ। वेटिंग लिस्ट खत्म कर दी गई है। 2 साल इसमें वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने में लग गए थे। फेज 1 की वैकेंसी में कई बार नोटिस आई, कई बार वेटिंग लिस्ट आई, फिर वेटिंग लिस्ट आई, ज्वाइनिंग हुई, रीज्वाइनिंग हुई, बहुत बार चलती रही। इस बार ये वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया खत्म करके दूसरी तरीके से और अच्छे तरीके से एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि जो परफॉर्मेंस आपका टीयर 2 में होगा, जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन है, उसी के बेसिस पे ही कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। और डीबी के लिए 1:3 के अनुपात में डीबी के लिए कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। एक सीट के लिए 3 लोगों को डीबी पे बुलाया जाएगा। पिछले वाले फेज 1 में एक कैंडिडेट पे एक ही बच्चा डीबी के लिए गया था, इसलिए बहुत सारी उसमें हुआ, बहुत लोग गए ही नहीं, बहुत लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे नहीं हुए, बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट नहीं थे, वो सारे बाहर हो गए थे। तो इसलिए वेटिंग में बहुत बार दिक्कत आई थी। लेकिन इस बार क्या होगा, हर सीट के लिए 3 लोग डीबी के लिए जाएंगे एंड और पोस्ट प्रिंसिपल एंड जेएसए को छोड़ के, क्योंकि प्रिंसिपल और जेएसए को छोड़ के, क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरव्यू है तो वहाँ पे पहले ही 1:3 के अनुपात में इंटरव्यू पे जाएंगे, तो वहाँ उनका डीबी होता ही है और इंटरव्यू होता है तो उनका 1:3 हो जाएगा। इसी तरह से जेएसए है, जेएसए में स्किल टेस्ट है, उसमें भी 1:3 के अनुपात में स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ये मान के चलिए, चाहे आपका डीबी हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका स्किल टेस्ट हो, 1:3 के अनुपात में आप को नेक्स्ट बुलाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये सारी जो लिस्ट आएगी ये सारा कुछ आपको वेबसाइट पे इनके मिल जाएगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल फॉर नोटिफाइड पोस्ट। द पैनल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विल बी हैविंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पैनल एंड विल बी ऑपरेटेड एज एंड व्हेन वैकेंसीज अराइज।
अब साफ साफ इसमें कहा है कि जब आपका डीबी के लिए 1:3 में बुलाया जाएगा, उसमें से बहुत लोग डीबी में बाहर होते हैं, बहुत लोगों ने एलिजिबिलिटी चेक नहीं किया होता है, फॉर्म भर दिया होता है, वो लोग बाहर होते हैं, बहुत लोग जाते नहीं हैं, बहुत लोगों की सर्टिफिकेट या कोई चीज़ कमी हो जाती है उससे बाहर होते हैं। तो जो फाइनल डीबी के बाद एक लिस्ट बनेगी, मतलब एक पैनल बनेगा, वो पैनल जो होता है उसी में जो है कैंडिडेट्स शार्ट लिस्ट किए जाएंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और जैसे जैसे सीट या तो खाली हो जाएगी या कोई रिजाइन करेगा या छोड़ के चला जाएगा, तो वो उसी पैनल में से उनको उसी में से उनको ज्वाइनिंग करा देंगे। और ये जो पैनल की जो सूची निकाली जाएगी, शॉर्ट लिस्ट की जो कैंडिडेट की जो लिस्ट होगी, ये वेबसाइट पे डाली जाएगी और इसकी वैलिडिटी जब ये पब्लिश होगा उससे 2 साल तक ये पूरा रखा जाएगा, उसी में से होगा। तो कोई अलग से वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, कोई कटाव घटेगा बढ़ेगा नहीं। जो पैनल एक बार डीबी के बाद बन जाएगा, उसी में से जो पोस्ट निकली हुई है भर्ती फेज 2 में, उसी से इसमें भरे जाएंगे। इस संबंध में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।